ओम नमः सिद्धि। मंगलमय मंगलकर वीतराग विख्या नमो ताहि जाते भय हर हंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वें अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान ये अपन कल से देखने लगे हैं। पहले अपन ने प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग इन तीनों के व्याख्यान की पद्धति कैसी है, किस तरह से व्याख्यान इसमें किया जाता है, ये देखा। देखो, अचानक विचार आया, आगे एक टॉपिक और आने वाला है, प्रथमानुयोग के व्याख्यान की पद्धति, चारों अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति, ऐसा करके टॉपिक आएगा। और ये है व्याख्यान का विधान। तो बहुत से लोग इस पे ही बहस में लग जाते हैं, ये तो पद्धति और ये विधान है। व्याख्यान की पद्धति और व्याख्यान के विधान में कोई अंतर नहीं है, ये तो हेडिंग है। हेडिंग बाद में दी गई टोडर मल जी की हेडिंग नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए कभी ऐसे निरर्गल बातों में बहस में नहीं पड़ जाना। ये मुझे इसलिए ध्यान आ गया क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब इस तरह के भी आपस में ही बहस करने लग जाते थे कि नहीं, ये तो पद्धति है, ये तो विधान है। अरे भैया, पद्धति और विधान में कोई अंतर है क्या? तो उसका नाम ऐसा क्यों रखा? अरे कुछ तो भिन्नता दिखानी थी, तो उन्होंने वो पद्धति नाम दे दिया। और टोडरमल जी ने वहां पे वो पद्धति शब्द का प्रयोग किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी पद्धति शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसा अपने को सीधे शब्दों में कहूँ तो लकीर का फकीर नहीं होना, वो शब्द का अर्थ समझ। वो वहां पे जो प्रकरण आएगा वो शैली की बात है, वहां शैली बताएंगे कैसी शैली है ना। वो तो छोटा सा एक दो पैराग्राफ का प्रकरण है वो, चारों अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति, कि इसमें गणित की पद्धति मुख्य है, इसमें नीति शास्त्रों की मुख्य है। तो वो शैली जैसी समझना, और यहाँ पे खुलासा किस तरह से किया जाता है, कैसी अपेक्षाएं होती है, उन्हें लेकर के ये विधान यहाँ बता रहे हैं। कल अपनी बात चली थी कि द्रव्यानुयोग में मुख्य प्रयोजन तो समझ में आएगा, द्रव्यानुयोग में श्रद्धान करने का प्रयोजन। तो आचार्य देव ऐसा वर्णन करते हैं कि जैसे भी करके इस जीव को सात तत्व का, अपने आपा पर का, रत्नत्रय का, मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्ग रत्न त्रय तो एक ही है, देवशास्त्र गुरु आदि का, इनका श्रद्धान दृढ़ हो। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान पे जरूर इतना बल नहीं है क्योंकि वो चरणानुयोग के विषय में चला जाता है। हालांकि गर्भित तो इसमें भी होता है, क्या गर्भित तो इसमें भी होगा वो। बाकी मूल रूप से सात तत्व का और आत्मा का, ये दो आप समझ, आपा पर का, ये सब आ जाता है इसमें। तो उनको श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। इसलिए जिस प्रकार हो उस प्रकार, अब जिस प्रकार किस प्रकार, हाँ? कि कभी युक्तियां लगाएंगे, कभी नयों के माध्यम से वर्णन करेंगे, कभी हेतु दिखाएंगे, कभी दृष्टांत देंगे, हैं? कभी अनुमान आदि का प्रयोग करेंगे, न्याय से समझाएंगे, न्याय की शैली इसमें रहती है। तो ऐसा वर्णन करते हैं। दूसरा पैराग्राफ जो कल अपन ने देखा था, उस पर अपनी चर्चा चल रही थी कि मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ जीवादि तत्वों के विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं। ये मूल बात थी। अब इसी को तोड़ा। अब मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने में स्वपर भेद विज्ञान कराना है एक तो स्वपर भेद विज्ञान जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निरूपण करते हैं। क्योंकि स्व और पर में मुख्यता किसकी? स्व और पर में जीव और अजीव की मुख्यता है। हाँ, निर्णय तो, हाँ निर्णय कराते हैं, वो निरूपण के माध्यम से निर्णय कराते हैं। वो जो भी निरूपण आएगा, जो भी वहां पे कथन होगा, वो किस लिए? वो निर्णय कराने के लिए। ये चीज शुरू से ही लेकर के चल रहा है, आखिर तक लगाना क्या, निर्णय कराने की मुख्यता है। क्योंकि द्रव्यानुयोग का उद्देश्य ही तब सफल है जब आपने निर्णय कर दिया। अगर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो द्रव्यानुयोग का अभ्यास क्या किया?
है कि हमने पढ़ लिया था, हमने समय सारजी भी पढ़ लिया, प्रवचन सारजी भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। ये बता निर्णय क्या किया? तू कौन है? तू जगत का कुछ कार्य कर सकता है या नहीं? तेरा कुछ परद्रव्य के साथ संबंध है या नहीं? क्या निर्णय किया? निमित्त उपादान में से क्या समझा? निमित्त कुछ करता धरता है या नहीं? उपादान से कार्य है या निमित्त से कार्य है? जो भी वस्तुएं जैसे भी परिणमन कर रही हैं, वो कुछ क्रम में निश्चित हैं या अनिश्चित हैं? क्योंकि बहुत सौ को वो क्रमबद्ध पर्याय नाम से भी खुजली हो जाती। तो निर्णय क्या किया? निर्णय क्या किया? अगर निर्णय नहीं निकाला तो द्रव्यानुयोग का क्या अभ्यास किया? फिर आता है वो कि निर्णय कर लिया ना, कैसे किया? कि निश्चय से तो मैं ऐसा हूं और व्यवहार से ऐसा हूं। ये सातवें अधिकार में उभयभसी मिथ्या दृष्टि वाला जो प्रकरण है, वो पूरा उसको टोडर में ही खोले। द्रव्यानुयोग में निर्णय कराने की, तो आपा पर का स्व पर का भेद विज्ञान कराना है, तो उसके लिए जीव अजीव का निर्णय करते हैं, कराते हैं, लिखाएगा ख्याल से कराते हैं होना चाहिए। निर्णय कीजिए है। करते ही हैं, बनता है वो। निर्णय करते हैं माने वो एक वहां पे जैसे अपना कोई भी ग्रंथ है, तो उसमें वो निर्णय तक पहुंचे बिना काम पूरा नहीं होता। जैसे समय सारजी में आखिर में क्या लिख दिया आचार्य देव ने? कि ये वर्ण कृतानि पदे हैं, वर्णों से ये पद बन गए, पदों से वाक्य बन गए, वाक्यों से शास्त्र तैयार हो गया। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ये निर्णय निकल गया क्या? ये निर्णय निकल गया। 412वीं गाथा में और उसमें 15वीं गाथा में वो आचार्य देव ने कह दिया क्या? इसका जो अभ्यास करता है और जो अपने समय सार को पता, वो मुक्ति को पता। ये निर्णय निकल गया। निर्णय तक पहुंचते हैं। आचार्य देव इतनी मेहनत फालतू में नहीं करते, आया समझ? वो अपना समय और उपयोग इधर लगाएंगे किस लिए? कि 2000 साल बाद कोई लोग होंगे जो ये पढ़ेंगे और निर्णय निकालेंगे, तो वो इतनी मेहनत करते, आया समझ में? और हम अगर निर्णय तक नहीं पहुंचे तो वो पढ़ना सारा व्यर्थ है। सत्ता स्वरूप में तो भागचंद जी ने स्पष्ट लिख दिया, बिना तत्व निर्णय के ये सारा शास्त्राभ्यास बेकार। क्योंकि हम साहब 50 साल से शास्त्राभ्यासी हैं, निर्णय निकाला है लेकिन निर्णय पे तो नहीं पहुंचे, तो फिर व्यर्थ है। देखो क्या कहा था कि मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए 7 तत्वों का निरूपण करा, है ना? और उसमें निरूपण कैसे किया? कि वहां जीव अजीव आदि का मतलब स्व और पर का भेद विज्ञान कराना है। तो स्व कौन और पर कौन? देखो एक चीज और है, भेद विज्ञान शब्द जहां आता है, लौकिक में तो आप कुछ भी अर्थ ले लो, भेद विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है सामान्य रूप से? भेद यानी भिन्नता, विज्ञान माने विशेष ज्ञान। ये भिन्नता का विशेष ज्ञान, ठीक है? अब ये नींबू है, ये नारंगी है, ये नींबू है, ये संतरा है, ये नींबू है, ये आम है, ये भेद विज्ञान है। लौकिक दृष्टि से कह दोगे भले ये भेद विज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो एक शर्त है भेद विज्ञान के साथ। भेद विज्ञान में जिन दो वस्तुओं के बीच में भिन्नता देखनी है, उनमें से पहली वस्तु कौन है? एक पार्टी स्वयं होगा। अंग्रेजी में जो कैपिटल आई कहा जाता है ना, कैपिटल आई किसके लिए होता है? तो स्वयं के लिए। तो फर्स्ट पार्टी कैपिटल आई, आया समझ? सेकंड पार्टी जिससे भिन्नता देखनी है कि वो दुनिया भर की कोई भी चीज ले आओ, वो चाहे शरीर ले आओ, चाहे मकान ले आओ, चाहे घर वाले ले आओ, चाहे और जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है वो ले आओ, भिन्नता जिससे भी देखनी। क्योंकि आगे चल के तो वो कर्म भी आएंगे, सेकंड पार्टी राग आदि भी आएंगे, आया समझ में? तो भेद विज्ञान में पहली पार्टी स्व। अब स्व कौन है? जीव है। तो अब जीव है तो बाकी सब कौन होंगे? ये बाकी सब अपने आप अजीव होंगे। तो जब स्व और पर का भेद विज्ञान कराना है, तो इस वजह से वहां जीव और अजीव का कथन आता है और उनका निर्णय कराए। समझ में ही बात?
कि जीव अजीव का कथन क्यों किया, क्यों निर्णय करा रहे हैं इनका, क्योंकि स्वपर भेद विज्ञान कराना। स्व और पर की बात नहीं होती तो जीव अजीव की बात ही नहीं आती। आया समझ? क्या लिखा इष्टोपदेश में आखिर में क्या लिखा कि जीव जुदा पुद्गल जुदा सब ग्रंथन को सार। बोलो। जीव और पुद्गल ये न्यारे न्यारे, तो वही तो स्व और पर है, वही स्व और पर है। अब पर की श्रेणी में कोई भी आ सकता है, लेकिन जीव की श्रेणी में कोई दूसरे जीव की बात मत ले। जहां भेद विज्ञान की बात हो वहां पे मैं जीव, मेरी बात है। तो जीव अजीव, इसीलिए वो जो सात तत्व की व्याख्या होती है, सात तत्व की व्याख्या में जीव तत्व की जब बात चलती है तो कौन कौन आएगा उसमें? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु आएंगे या नहीं आएंगे? और जीव आएंगे कि नहीं आएंगे? देखो सब समझदार हो चुके हैं। सब सीख चुके हैं, उसमें और कोई नहीं आए। जीव तत्व माने पूरी दुनिया में एक ही है, वो मैं। अच्छा, घर वाले जो जीव है वो, कि वो अजीव। यार उनको अजीव क्यों बोल रहे हो? भैया अजीव द्रव्य नहीं बोला है, अजीव तत्व बोला है, दोनों में अंतर समझो। हम ये नहीं कह रहे कि वो जड़ है पुद्गल है, हमने पुद्गल नहीं कहा, हम कह रहे हैं अजीव तत्व है। क्यों? ये टोडरमल जी का ये पैराग्राफ उसमें काम करता है। क्योंकि स्व और पर का भेद विज्ञान कराने के लिए जीव और अजीव का निरूपण है। तो अब बताओ, स्व की श्रेणी में कौन आया कि जीव तत्व आया, और पर की श्रेणी में कौन आया कि जो भी आया वो अजीव तत्व है। अब जो दूसरे जीवों को आप जीव कहना चाहते हो, क्या वो स्व की श्रेणी में है? वो स्व की श्रेणी में नहीं, वो पर की श्रेणी में है। वो पर है, तो पर है। हमारे यहाँ पे पर माने अजीव। क्यों? क्योंकि स्व माने जीव। समझ में आ रही बात? तो सात तत्व में जो जीव अजीव की व्याख्या है वो स्व और पर को सिखाने के लिए है। ओके, नाम याद कराने के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के जैसे है? कि बोलो सात तत्व के नाम, वो सुना देगा और अपन खुश हो जाएंगे। अरे भैया निर्णय निकालो। जीव अजीव की बात है तो जीव तत्व माने कौन? खट से भी आप परिभाषा दे दोगे, ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। और आत्मा की परिभाषा पूछेंगे तो खट से जवाब आ जाएगा, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। अरे जीव तत्व माने मैं, जीव तत्व माने मैं, और कोई नहीं दुनिया में, और कोई नहीं। सिद्ध भगवान भी नहीं कि नहीं। आया समझ? आप सब जीव तत्व हो या नहीं? कि मेरे लिए तो नहीं हो, मेरे लिए आप सब अजीव तत्व, आपके लिए मैं अजीव तत्व। बात समझ में आ रही? क्योंकि भेद विज्ञान मुख्य मुद्दा है। बहुत से लोग इस पर बहुत बहस करते हैं। क्या? अजीव तत्व क्यों कह दिया, अजीव तत्व क्यों कह दिया? अरे भैया, ये समझो कि जीव और अजीव तत्व की व्याख्या किस लिए है। हमने उनको अजीव द्रव्य नहीं कहा, उद्गल धर्म धर्म आकाश काल नहीं कहा। होंगे वो जीव द्रव्य, लेकिन तत्व तो नहीं हो। क्यों? क्योंकि जीव तत्व माने जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाए, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन हो, वो जीव तत्व है। और वो किसमें है? वो तो मुझ में ही है, तो मैं ही हूं जीव तत्व। जब तक आप दूसरों को अजीव तत्व स्वीकार नहीं करोगे, वो स्व और पर का भेद विज्ञान तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्व जाति, अपनी जाति का देख करके उसको अपना बनाने का विचार आएगा ही आएगा। मैं भी जीव, ये भी जीव, तो हाँ हमें संबंध हो सकता है, ये मेरा फला फला है, जो भी है, पति है पत्नी है बच्चा है बच्ची है माँ बाप है कोई भी, ये सब हमारे हमारे। ये तेरे कहाँ से हुए? कि देखो मैं भी जीव और ये भी जीव। कि तू जीव तत्व है, ये अजीव तत्व है। समझ में आ रही है बात? अरे वो जो द्रव्यों की व्याख्या है ना, वो भी आगे चल के तत्वों की व्याख्या के लिए ही, तत्वों के निर्णय के लिए ही। इसलिए आगे का दृष्टिकोण रखना, स्वपर के भेद विज्ञान का दृष्टिकोण रखना, उसके बिना सात तत्व की व्याख्या व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। और आप पढ़ोगे अध्यात्म में, मूल रूप से तो दो ही तत्व हैं, जीव और अजीव। कि बाकी, कि बाकी तो उन्हीं को समझने के लिए विस्तार किया जाता है। यहाँ टोडरमल जी ने देखो
इसलिए महिमा आती। टोडरमल जी ने बताया कि 7 तत्व में जीव अजीव का वर्णन किसके लिए और बाकी के 5 तत्वों का वर्णन किसके लिए। जीव और अजीव की जो व्याख्या है वो स्व और पर का भेद विज्ञान करने के लिए, अपना निर्णय करने के लिए, जो हमसे भिन्न है उनको भिन्न निर्णय करने के लिए, और बाकी के 5 की, ये बाकी के 5 की जो व्याख्या है वो राग आदि घटाने के लिए, राग आदि के निषेध के लिए। वो खोटे हैं, राग आदि भाव, आश्रव बंध आदि भाव खोटे हैं। संवर निर्जरा मोक्ष, ये जो उपादेय वगैरह अपन कहते हैं वो है, ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के काम। तो दो चीजें हो गई ना, मोक्ष मार्ग 3 बातों से बनता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है ना। अब सम्यक दर्शन के लिए भेद विज्ञान जरूरी है, उसके लिए जीव अजीव की व्यवस्था जरूरी है, निर्णय जरूरी है उसका। और सम्यक चारित्र जो कि समभाव का नाम है, सम्यक चरित्र समभाव है ना, वीतराग भाव। तो वीतराग भाव को प्रकट करने के लिए राग को खोटा जानने की, मानने की जरूरत है। राग खोटा है ये निर्णय तब होगा जब आश्रव बंध का सही सही श्रद्धान होगा, संवर निर्जरा मोक्ष का सही सही श्रद्धान होगा, तो अपने आप ही वो वीतरागता की तरफ कदम बढ़ाए। क्या गजब वर्गीकरण किया है इस पैराग्राफ में टोडर में। वहां स्वपर भेद विज्ञान आदि जिस प्रकार हो उस प्रकार तो जीव अजीव का निर्णय करते, तथा वीतराग भाव जिस प्रकार हो, दो अलग चीजें हो गई, स्वपर का भेद विज्ञान और वीतराग भाव। अब वीतराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रव आदि का स्वरूप बतलाते हैं, उस तरह से आश्रव आदि का स्वरूप बताया जाता है। आश्रव आदि में कौन कौन आया कि 5 आ गए, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 5 आ गए ना, 5 की व्याख्या उसके लिए। वीतराग भाव जिस प्रकार हो, जिस प्रकार, आचार्य देव तो है? सही कह रहे हो आप, टोडरमल जी ऐसे ही क्लियर करते हैं, है ना। टोडरमल जी ऐसे ही दिखाते हैं। हमको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने में। एक एक रहस्य खोल देते हैं टोडरमल। वीतराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रव आदि का स्वरूप बतलाते हैं। सोचो आश्रव का वर्णन कैसा किया है, जीव के लिए दुखदाई किया है या सुखदाई। तो जब दुखदाई वर्णन करेंगे उसके संबंध में द्रव्यानुग दुखदाई वर्णन करें, मतलब ये दुख के कारण है, वो क्या बोलते हैं, प्रत्यय है? बंध के प्रत्यय, दुख के प्रत्यय, प्रत्यय माने कारण। ये दुख का कारण कौन है, ये आश्रव, ये बंध, ये तेरे दुख के कारण। जब ये समझाया जाएगा तो अपने आप ही इनसे बचने का उपाय करेगा। राग आदि प्रकट जे दुख देन, बस यहीं तक लेना, आगे नहीं लेना। राग आदि कैसे हैं कि प्रकट रूप से दुख देने वाले, और आत्मा का भला किसमें है कि आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आदि लेना, पूरी मत लेना क्योंकि सही स्वरूप आदि में है, आगे की लाइन में विपरीतता है। क्या दौलत राम जी ने भी कमाल किया है, वो भी टोडरमल जी की शैली के हैं ना, यहीं से निकालिए सब बातें। क्या हाँ, चारों गतियों के दुख ले लो, और दूसरी दूसरी ढाल है जो पूरा मोक्षों प्रकाशन किया है। इसी के आधार पर उन्होंने संक्षेप में और सरल भाषा में छंद लिख दी। सब विद्वानों का महान उपकार है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके उस, उन पदों को, पंक्तियों को, इनको याद तो रखें अपन, है। देखिए, तो वीतराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रव आदि का स्वरूप बतलाते हैं, है ना। वीतराग भाव जैसे भी हो वो आश्रव आदि का स्वरूप वहां पे दिखाते हैं। और बहुरी तहा मुख्य पने ज्ञान वैराग्य को कारण, मुख्य पने ज्ञान वैराग्य को कारण आत्म अनुभवन अधिक ताकि महिमा गाइए। ज्ञान वैराग्य का कारण कौन, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव ज्ञान वैराग्य का कारण। असली ज्ञान भी उसी से और विरक्ति भी उसी से, क्योंकि आत्मानुभव के बिना ये पक्का मानना असली विरक्ति नहीं हो सकती, असली वैराग्य नहीं आ सकता। विरक्ति शब्द का क्या अर्थ है, वैराग्य का क्या अर्थ है,
राग रहित पना। राग रहित पना, राग माने कषाय। कषाय कब जाती है? सबसे पहली खेप कब खत्म होती है उसकी? सम्यक दर्शन के साथ। चौथे गुण स्थान, जब आत्मानुभव होता है। अब आत्मानुभव होगा तो वास्तविक विरक्ति होगी, कि नहीं साहब, उसके बिना भी तो हो जाती है, वैराग्य तो आ जाता है। कि वो वैराग्य नहीं है, वो शमशानीय वैराग्य कहलाता है। और वो रुंधी हुई कषाय, वो वास्तविक वैराग्य नहीं। बिना ज्ञान का वैराग्य, रुंधी हुई कषाय। ये बांध रखा है इसको, अभी ये बांध टूटा और ऐसा वेग निकलेगा बिल्कुल कषाय। आया समझ में? क्यों? क्योंकि असली ज्ञान तो हुआ ही नहीं था। अब देखो यहाँ पे भी क्या गजब की बात है। ज्ञान वैराग्य का कारण आत्मानुभव ना। अब ज्ञान वैराग्य शक्ति ऐसा आता है ना? कौन सी 150 में गाथा है या 150 कलश कौन सा? वही आता है, साथ में ही है वहां पे वो कलश, वहां 150 गाथा के पास में है शायद वो कलश। जो भी है वो वहां ज्ञान वैराग्य शक्ति का प्रकरण अपने समय सारथी। ज्ञान वैराग्य को कारण आत्मानुभवन आदि। अच्छा, और आत्मानुभव ही आत्मा के हित का मार्ग है। क्यों? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ये तो कह रहे हैं। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा का भला किसमें? कि वैराग्य और ज्ञान। और वो आत्मा का हित यानी ज्ञान और वैराग्य किससे हो रहा? कि आत्मानुभव से। तो माने आत्मा का भला किससे होगा? कि आत्मानुभव से। गणित जैसा सवाल है तो क्या? द्रव्य में यही सिखाया जाएगा। तो सिखाया क्या जाएगा? असलियत है जो दिखाई जा रही है, तुम मानो चाहे मत मानो। आत्मानुभवन के बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता। इसका ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं, इसका वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं। आत्मानुभव के, हाँ, सम्यक दर्शन की भी महिमा इसीलिए गाई जाती है। तो आत्मानुभव के दो एक ही बात है ना। आप कह सकते हो कि आत्मानुभव तो अलग भी होता है। अलग माने बाद में भी तो होता रहता है, या तो ज्ञान सम्यक दर्शन, भाई सम्यक दर्शन बिना आत्मानुभवन नहीं, आत्मानुभवन बिना सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन की माने मोक्ष मार्ग की शुरुआत किससे होती? आत्मानुभव से। तो ज्ञान वैराग्य का कारण आत्मानुभवन आदि, उसकी महिमा गाई जाती है। किसमें? अध्यात्म ग्रंथों में। द्रव्यान योग में आत्मानुभव की ही महिमा मिलेगी, और ये सबसे ऊंचा काम है। बहुत से लोगों को इससे बड़ी वो दिक्कत होती है, क्या बस आत्मा 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 लगाए रहते हैं। हाँ, आदि में वो सब आ जाएगा, आत्मानुभवन आदि। अब आदि में ये देखो, ये तो जैसे वो तत्काल का जो अनुभव हुआ, बाद में वो अनुभूति बनी रही, या जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, इसी की महिमा गाई जाएगी। आदि में ये सब आ जाए। कोई सोचे आदि में बाहर का क्रियाकांड है, वो नहीं आने वाला। आत्मानुभवन आदि माने आत्मा से संबंधित जो भाव है। हाँ, श्रद्धा ज्ञान चारित्र से जो भाव है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि जो भाव हैं, उन्हीं को आत्मानुभवन आदि में समझना। तो ज्ञान वैराग्य का कारण आत्मानुभवन आदि, उसकी महिमा गाई जाती है। बहुरी हाँ, अब इसके आगे का अपने को देखना है ना। इसके आगे का वैसे एक पढ़ तो लिया था अपन है। अच्छा, ये एक ही पैराग्राफ बचता है। हम्म। अब ये बहुरी के बाद जो निशान दे रखा है ना, हाशिए में दिया है, इसको समझना अच्छे से। एक सेकंड। बहुरी द्रव्यानुयोग विषय निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है।
धर्म का भी निषेध कीजिए। जे जीव आत्मानुभवन के उपाय को न करे, का विषय तिनको तहाँ से उदासीन करी, आत्मानुभवन के विषय लगाने को कट कीजिए है। तहाँ ऐसा न जान लेना जो इनको छोड़े पाप विषय लगना जाते हैं। इस उपदेश का प्रयोजन अशुभ विषय लगाने का नहीं है, शुद्धोपयोग विषय लगाने को शुभोपयोग का निषेध कीजिए है। यहाँ को कहे कि अध्यात्म शास्त्र ने विषय पुण्य पाप समान कहे हैं। देखो ये वैज्ञानिक शैली देखी लिखने की, जहां निशान दिया है उसी की सीध में मिलेगा आपको ऊपर या साइड में, है ना। यहाँ को कहे के बाद निशान दिया है ना, तो ऊपर देखिए अध्यात्म शास्त्र ने विषय। यहाँ को कहे कि अध्यात्म शास्त्र ने विषय पुण्य पाप समान कहे हैं, ताते शुद्धोपयोग होई तो भलो ही भला ही, ना होई तो पुण्य विषय लगो व पाप विषय लगो। जैसे उदाहरण बहुत जोरदार, जैसे शूद्र जाति अपेक्षा जाट चांडाल समान कहे, परंतु चांडाल ते जाट किछु उत्तम है, वह अस्पृश्य है, वह स्पृश्य है। तैसे बंध कारण अपेक्षा पुण्य पाप समान है, परंतु पाप ते पुण्य किछु भला है, वह तीव्र कषाय रूप है, वह मंद कषाय रूप है। एक पुरानी पुस्तकों में तीव्र कषाय है दिखाया ना, वहां पे रूप और जोड़ लेना, तीव्र कषाय रूप। अ, वह मंद कषाय रूप है। ताते पुण्य छोड़ी पाप विषय लगना युक्त नहीं है, युक्त नहीं ऐसा जानना। तथा बहुरी जे जीव, बहुरी जे जीव जिन जिन बिंब भक्ति आदि कार्य विषय ही मग्न है, तिनको आत्मश्रद्धानादिक आत्मश्रद्धानादिक करावने को देह विषय देव है, देहुरा विषय ना ही इत्यादि उपदेश दीजिए। तहा ऐसा न जान लेना जो भक्ति छुड़ाए भोजन अधिकते आपको सुखी करना जाते हैं, तिस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है। ऐसे ही अन्य व्यवहार का निषेध तहा किया होई, ताको जानी प्रमादी न हो। ऐसा जानना जे केवल व्यवहार साधन विषय ही मग्न है, तिनको निश्चय रुचि करावने के अर्थ व्यवहार को हीन दिखाया है। बहुरी चलिए यहीं तक देखते है ना, क्योंकि अब अगला प्रकरण आएगा, फिर इसमें दूसरा विषय आएगा। ये पहला बिंदु अपना इसमें खत्म हो जाएगा। क्या कहा, बहुरी द्रव्यानुयोग विषय निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हुई। जहां पे निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता होती है, द्रव्यानुयोग में मुख्य रूप से निश्चय संबंधी कथन ही मिलेंगे, है ना। और निश्चय उपदेश की जहां पे प्रधानता होती है, वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध कीजिए। वहां पे व्यवहार धर्म का भी निषेध कर देते हैं, और ऐसा निषेध करते हैं कि कोई कोई तो सुन के ये सोचे कि ये तो शायद पाप में लगने की बुद्धि बता रहा है, पाप में लगाना चाह रहा है। बहुत से लोग ऐसा ही समझते हैं। अरे स्वाध्यायी लोगों को भी बहुत से ऐसा ही समझते हैं कि ये तो महापापी हैं, ये तो पाप का उपदेश देते हैं, तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, स्वच्छंदी होने का उपदेश देते हैं, जबकि ऐसा वास्तव में है नहीं। ये टोडरमल जी ने समझाया अपने को कि भैया ऐसा क्यों कहा वहां पे, क्या कहा। पहले तो ये समझ लेना कहाँ पे होगा वो व्यवहार का उपदेश, कि जहाँ ठेठ निश्चय की बात आनी होगी, जहाँ निश्चय धर्म का कथन करना होगा, उसकी स्थापना करनी होगी, या क्या कहें इसको, सही मार्ग में मोक्ष मार्ग का यथार्थ निरूपण करना होगा, वहां पर व्यवहार क्रिया का, व्यवहार धर्म का, जिसको आप व्यवहार से धर्म कहते हो, वो व्यवहार धर्म। इसको ऐसा मत समझ लेना कि एक तो निश्चय धर्म और एक व्यवहार धर्म। लौकिक जनों को समझाने के लिए व्यवहार धर्म लिखा, धर्म तो धर्म होता है, उन्हें निश्चय न निश्चय से होता, न व्यवहार से।
निरूपण है निश्चय और व्यवहार से। तो वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध कीजिए। क्यों? जे जीव आत्मानुभव के उपाय को न करे और बाह्य क्रियाकांड विषय मग्न है। ये बहुत से क्या अधिकांश जीवों की ये स्थिति। अभी किसी से ये कहा जाए कि विधान का आयोजन किया गया है, ठीक है ना, और 5-6 घंटे बैठना है, कह रहे 5-6 क्या 10 घंटे बैठे, कब से है, कब तक है, और जुलूस है, जुलूस जुलूस निकल रहा है धार्मिक जुलूस की, उसमें तो जरूर चले, उसमें तो नाचेंगे भी सही, गाएंगे भी सही है, और काम भी कर। आज सुबह चर्चा चली थी ना, नाच गान आदि धर्म के नाम पर। तो देखो, बाहरी क्रियाकांड जिसको भी बाहर से धर्म कहा जाता है, व्यवहार से जिसको धर्म नाम दिया जाता है, पूजा पाठ भक्ति, अरे ये शास्त्र स्वाध्याय भी बाहरी क्रिया ही तो है। यूं मत समझ लेना, बहुत से लोग तो ऐसा ही समझते हैं, शास्त्राभ्यास माने निश्चय और पूजा माने व्यवहार। ऐसा है क्या? क्योंकि वो द्रव्यों को इधर से उधर चढ़ाने की क्रिया है, ये पन्ने पलटने की क्रिया है, बोलने की सुनने की क्रिया है। जब तक निर्णय ना हो तब तक ये भी बाहरी क्रिया ही तो है। तो आचार्य देव तो हर चीज की मना करते हैं, यहाँ तक कि अब और ज्यादा क्या कहूं, व्यवहार धर्म का जहाँ निषेध किया गया, वहां शास्त्राभ्यास का भी निषेध कर दिया गया। इतना तक है, अब समझ लो किन किन क्रियाओं का निषेध। आपकी वो पूजा भक्ति व्रत तप उपवास दान यात्रा, ये तो एक झटके में उड़ा दिए जाएंगे। जब शास्त्राभ्यास को नहीं छोड़ा गया, तो बाकी की तो क्या विसात है, क्योंकि सबसे ऊंची व्यावहारिक धर्म क्रिया तो शास्त्राभ्यास है ना। ठीक पढ़ता जीव जड़, हाँ, हाँ गाथा ही है, पोथी पढ़ता शास्त्र पढ़ता जीव जड़, निज आत्मा जाने नहीं, गाथा है। शास्त्र पढ़ता जीव जड़, बताओ, योग सार जी वही है। पोथी पढ़े से धर्म ना, हाँ, ना धर्म मट के वास से पोथी पढ़े से धर्म ना, ना धर्म मट के वास से, ऐसे बहुत सारी गाथाएं हैं। बोलो। तो बहुत से लोग यूं सोचते हैं कि हाँ देखो, व्यवहार धर्म का निषेध किया, व्यवहार धर्म का निषेध किया, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्राभ्यास करो, शास्त्राभ्यास। भैया, वो शास्त्राभ्यास भी वो व्यवहार धर्म ही कहला रहा है यहाँ, क्योंकि बाहरी क्रिया ही तो कर रहा है, तो तू विचार क्या कर रहा है, निर्णय क्या कर रहा है? अगर वो निर्णय और विचार नहीं है, तो इस क्रिया में और उस क्रिया में कोई विशेष अंतर नहीं है। बाकी जो क्रियाएं हैं उनमें और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। क्या कहा? जो बाह्य क्रिया कांड में मग्न है, कौन? ये आत्मानुभवन का उपाय तो नहीं करते, आत्मानुभवन का उपाय तो नहीं करता, और बाह्य क्रिया कांड में मग्न है। दूसरों की बात जाने दो, अपन तो अपनी बात करें। अपनी बात के लिए लिखा भागचंद जी ने, सत्ता स्वरूप, कि जिंदगी भर मंदिर आदि जाता हो या, और भगवान का सही स्वरूप नहीं समझता, भग, भगव, भगवान का सही स्वरूप समझकर उनकी भक्ति आदि नहीं करता, पूजन आदि नहीं करता, तो उसका मंदिर जाना व्यर्थ। भगवान का सही स्वरूप समझ करके स्तुति भक्ति पूजा आदि करता हो, शास्त्राभ्यास आदि नहीं करता, तो उसके वो भगवान का वो जो पूजा भक्ति स्तुति इत्यादि है, वो व्यर्थ। ठीक है, हो गया काम पूरा? कि नहीं, जीवन भर शास्त्राभ्यास करता हो पर तत्व विचार नहीं करता, तो उसका वो सारा शास्त्राभ्यास व्यर्थ। अभी भी पूरी नहीं हुई बात। जिंदगी भर तत्व विचार करता हो, खूब खूब चिंतन करता हो, लेकिन निर्णय पर नहीं पहुंचता, तो उसका वो तत्व चिंतन भी व्यर्थ। और निर्णय भी कर ले पर आत्मानुभवन नहीं करे, तो फिर क्या काम का निर्णय? निर्णय क्या काम का? समझ में आ रही है बात? शादी ब्याह के प्रसंग होते हैं ना, तो वो कोई लड़की के लिए, अब लड़के देखे हैं कितने, ये भी है 10-15 लड़के देख लिए, है ना, रोज बैठेंगे, रात को मीटिंग लगाएंगे, ठीक है ना, मीटिंग लगाएंगे रोज रात को, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, रोज।
और चर्चा भी करेंगे उस पर, लेकिन फाइनल करा ही नहीं। वो लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है और फाइनल करा ही नहीं, तो हो जाएगी शादी कि अच्छा चलो फाइनल भी कर लिया। फाइनल भी कर लिया, लेकिन अब उसकी वो तैयारी वगैरह कुछ हो नहीं रही है, कोरी बातें ही बातें हैं कि एक काम करेंगे, इस होटल में तो बारात को रुकाएंगे और यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो भोजन देंगे और यहाँ ऐसा अरे नक्की कर लिया क्या? एडवांस पेमेंट दे करके आगे क्या? कि नहीं वो तो नहीं किया, कर लेंगे कर लेंगे। ये तो कुछ नहीं होने वाला, धरी रह जाएगी वो शादी, कुछ भी नहीं होगा। बस वैसी स्थिति यहाँ। आत्मा 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 खूब करी आत्मा की बात, लेकिन ना चिंतन करता है, ना निर्णय करता है, ना अनुभव का प्रयास करता है, और बाहरी क्रिया कांड में मग्न होता है। मतलब विडंबना यह है कि जिनको ठेठ स्वाध्यायी जीव कहा जाता है, उनको भी बाहरी क्रियाकांड का रस अभी पूरी तरह से छूटता नहीं है। क्या निर्णय के बाद आत्मानुभव के लिए क्या करना चाहिए, तो उसका उद्यम करना चाहिए। निर्णय करना अपने हाथ में है ना, और प्रयास करे उसका, तो निर्णय करेगा। निर्णय में और आत्मानुभव में बहुत लंबा अंतर नहीं है, बहुत लंबा फासला नहीं रह जाता, है ना। निर्णय पे पहुंच गया, उसके बाद बहुत दूर का काम नहीं बचा। पंचलब्धि का जो स्वरूप बताया ना, सातवें अधिकार के आखिर में, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में वहां है। तो वो अब इसने इसकी तरफ से काम पूरा किया, आत्मानुभव का भी प्रयास आदि करता। हाँ नियम है उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र है। हाँ शादी करो पुत्र अगर चाहिए तो फिर हाँ। पेज नंबर क्या है? ये तो 262। 262 पे दिया और उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगा, ये। तो ये मैं हूँ जीव तत्व हो जाएगा। उससे प्रति समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। क्या निर्मल होने पे अपना आप ही इस समय वो उदय नहीं रहेगा, और क्या का भाई हमारे हाथ में क्या है? उदाहरण बहुत सुंदर दिया टोडापल जी। ये पुत्र का अर्थ ही बुद्धिपूर्वक क्या करे, कि विवाह करे। अब वो होना नहीं होना वो तो आगे की बात है, वो भी आगे पीछे ही है कहीं ना कहीं। शायद 61 पे हो गया तो इस साइड था, है वो लेकिन। तो भाई हमारे हाथ में क्या, तो एक खास चीज आई थी जिसपे पहले भी अपन ने चर्चा की, उपयोग को तद्रूप होकर ले, है ना। और ये टोडरमल जी ने यह विधि बता दी। ये स्व पर का भेद विज्ञान की जो बात कही है, उसमें खुद को रखा ना स्व में। जीव अजीव तत्व की बात है, तो जीव माने स्व, जीव कहते ही मैं, है ना। जीव कहते ही मैं, ऐसा। आश्रव कहते ही दुख है। न्याय के ग्रंथों में एक शाब्द समानाधिकरण्य संबंध होता है। शाब्द समानाधिकरण्य का क्या मतलब? आग, आग कहते ही क्या ख्याल में आया? जलन गर्मी, यही ख्याल में आई ना। ये शाब्द समानाधिकरण। तो ऐसे ही आत्मा में, जैसे आग कहते ही आपको वो जलना गर्मी वो ख्याल में आती है, शक्कर कहते ही मिठास ख्याल में आती है, नमक कहते ही खरापन ख्याल में आता है, ऐसे ही आत्मा कहते ही मैं ख्याल में आए। राग की बात आते ही दुख ख्याल में आए, वैराग्य की बात आते ही सुख ख्याल में आए, ऐसा शब्द समानाधिकरण में बैठ जाए, ये है तद्रूप होकर के उपयोग को वहां लगा। ये तद्रूप, समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? देखो, तो किस जीव के लिए, पहले तो ये बात समझ लो। ये जो पॉइंट उठाया है टोडरमल जी ने, ये द्रव्यानुयोग, ये दूसरा बिंदु है असल में। पहला बिंदु अपना 2 पैराग्राफ में निकल गया, ये दूसरा बिंदु आया कि द्रव्यानुयोग में जहां पे निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता होती है, वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध किया जाता है। ठीक है, ये तो स्थापना वाक्य हो गया। अब किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऐसा जीव जो कि बाहरी क्रियाकांड में तो खूब लगता है, लेकिन आत्मानुभवन का उपाय नहीं करता। अरे अभी तो शास्त्रों तक ही नहीं आ पाता, बाहरी क्रियाकांड तो खूब करता, खूब। अरे तो यहाँ खड़ा हुआ है नीचे पंक्ति पे, यहाँ पे चौक में, हाँ उससे कहते हैं कि छोड़ छोड़ ये सीढ़ी छोड़ और यहाँ ऊपर आ, तब मिलेंगे यहाँ भगवान।
और जब पहले क्या कहते हैं, तो मैं बाजार में क्यों घूम रहा, तू यहाँ आ, अंदर आ, अंदर आ। पहले मंदिर में आने का उपदेश देंगे, है ना? किसको देंगे? जो अभी तक नहीं था, नहीं आया था, है ना? और अब कि मंदिर में क्या धर्म है भैया, थोड़ा स्वरूप तो समझ, स्वरूप समझने के लिए शास्त्राभ्यास कर। मंदिर में क्या दम है, ये उपदेश किसको देंगे? मंदिर से चिपक करके बैठ गया, आया समझ में? क्या हाँ, वहीं बैठा रहता है 11-12 बजे तक। ऐसे ऐसे जीव भी देखे हैं। आएंगे वो 12 बजे, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बैठे, बैठो, अच्छी बात है, लेकिन क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये तो विचार होना चाहिए ना। आत्मानुभवन का उपाय नहीं, बाहरी क्रियाकांड पूरा करा लो। क्या लिखा पंचास्तिकाय संग्रह में? उड्डमर, क्रियाकांड उड्डमर, क्रियाकांड की धमार है, धमार, ये आचार्य देव का शब्द है। 170, 71, 72 गाथाएं देखिए, वहां पे वो उसकी टीका में है क्या, वो बाहरी बाहरी क्रियाकांड की धमाल में ऐसा मगन हो गया, ऐसा मगन हो गया कि इसको अ, विचार ही नहीं आता। हाँ, देखो क्या कहा कि जो जीव आत्मानुभव के उपाय को तो न करे हैं और बाह्य क्रियाकांड विषय मग्न है, तिनको तहाते उदास करी, उससे उदास कर। ये गजब बात है। दुनिया तो इधर लगाती है, ये इधर से छुड़ाते हैं। भैया छुड़ा उसको रहे जो बिल्कुल यहीं पे चिपक करके बैठे। अभी वो सीढ़ियों का उदाहरण दिया ना, अब पहले उससे कहा था, मतलब आप पहली मंजिल पर हो और वो नीचे खड़ा है चौक में आपके मकान के, हैं? और कह रहे हैं कि सीढ़ियों पे जाओ, सीढ़ियों पे। खड़ा हो गया सीढ़ियों पे जाके, हैं? चौथी पांचवी सीढ़ी पे खड़ा हो गया, चिपक गया सीढ़ी से। अब क्या कहेंगे? अरे सीढ़ी पे क्या खड़ा है, इसको छोड़ और ऊपर आ। समझ में आ रही है बात? तो वैसा ही उपदेश है। तो तहाते उदास करी, किसको? ये ध्यान रखना, ये उपदेश हर एक के लिए नहीं, ये उपदेश उसके लिए है जो क्रिया कांड में मग्न है ना, लेकिन आत्मानुभव का उपाय नहीं करता। तो उसको आत्मानुभव आदि विषय लगाने को, ना आत्मानुभव आदि विषय में, आत्मानुभव आदि में लगाने के लिए व्रत, शील, संयम आदि का हीनपना प्रकट कीजिए। व्रतों का निषेध, शील संयम का निषेध। एक तप संयम व्रत दान पूजा, हाँ, अथवा संयम कषाय कषाय विषय भोग है, हो, शुभ रूप हो, अशुभ अशुभ स्वरूप दोनों, हाँ, वस्तु के विचार से दुविध कर्म हो, दोनों को कर्म रोग बताया। ऐसी बंद पद्धति बखानी बीत रागी दे, आत्म धर्म में कर्म त्याग योग, कर्म त्याग योग, भोजन करैया राग द्वेष को हरैया मोक्ष महामोक्ष को को कर। करैया एक शुद्ध उपयोग है, बनारसीदास जी ने लिखा, आया समझ में? इनका ये हो तो कौन कौन हाँ, से अमृत चंद्राचार्य का कलश उसी के रूप में, मतलब उसी का ही एक हिंदी में वहां पे लिख दिया उन्होंने। तो व्रत, शील, संयम आदि का हीनपना वहां पे प्रकट करता पूजा भी सुबह शुभ रखती है, एकांत दुख है। अब ये इसके अंदर, हाँ, वहां पे भी आता है पूजा में। शुभ और अशुभ, ये सारी वृत्ति कैसी है? हाँ, एकांत दुख, अशुभ तो दुख है ही सही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वहां कह रहा है ये जो पूजा है, जिस पूजा की पंक्ति है, उस पूजा के लिए कह रहे हैं कि ये पूजा का जो भाव है, ये दुख, एकांत दुख। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित, क्या लिखा? चैतन्य विरोधी है, कांटों सी पैदा हो जाती। बताओ कौन? कांटों सी कौन पैदा हो जाती? अरे शुभ वृत्ति, शुभ भाव कांटों से पैदा हो गए। जिसको ये शुभ भाव कांटों से लगने लगे, वो आगे बढ़ के वो आत्मानुभव करेगा। अभी तो आया ही। ध्यान रखना, जिसको ये शुभ भाव कांटों से लगने लगे, वो नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ कैसे जीव के लिए बात है, वृत्ति देख करके वो कथन होगा, है? कि शुभ भाव अच्छे नहीं लगते तो अशुभ भाव में चल, आगे प्रश्न आ ही रहा है वो, आगे इसीलिए प्रश्न लिखा उन्होंने टोडरमल जी ने। क्या कहा? तहा
एक सेकंड, ये हाँ, आत्मानुभव आदि विषय लगावने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट कीजिए, तहाँ ऐसा न जान लेना जो इनको छोड़ पाप विषय लगना। अच्छा, कांटों से पैदा हो जाती, छोड़ी आज से, वो कांटों को कौन अपना है, हमने छोड़ दी। उससे कहा गया कि भैया ये मंदिर में, पूजा में, भक्ति में और स्वाध्याय में भी इसमें कोई दम नहीं कि लो छोड़ी आज से। अरे मर जाएगा। अब सीढ़ियों पे जो चढ़ता है, सीढ़ियों पे चढ़ने वाला, उससे ये कहा जाए इन सीढ़ियों पे खड़े रहने में क्या दम है, इन सीढ़ियों में क्या दम है, छोड़ इनको। तो छोड़ करके वो नीचे पहुंच, अब बोलो मिल पाएगा? है? जो ऊपर जिससे मिलना है वो काम हो पाएगा इसका? कि उन्होंने कहा था सीढ़ियों पे क्या खड़ा है। इसका एक और उदाहरण आता है बहुत सुंदर। 5,000 हाँ, इनके दम। कि एक व्यक्ति जो 5,000 रुपए की नौकरी करता है ना, 5,000 रुपए महीने कमाता है, और उससे ये कहा गया कि क्या दम है 5,000 रुपए की नौकरी, ये छोड़िए आज से। अब थोड़े दिनों बाद जाके देखा तो अब तो फाका कशी हो रही है, अब भीख मांग रहा है कि ये क्या हुआ तेरा, कि आपने ही तो कहा था इस नौकरी में क्या दम है। कह रहे भैया हमने कहा था कि तू ये नौकरी छोड़, थोड़ी अच्छी ऊंची नौकरी कर, व्यापार कर, जिससे तेरा घर बार अच्छे से चल सके। ये 5,000 रुपए की नौकरी में क्या होगा तेरा? इसलिए कहा था हमने, हमने उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए था, नीचे गिरने के लिए नहीं दिया। तो इसने क्या ग्रहण किया कि उन्होंने कहा 5,000 की नौकरी में क्या दम है, तो मैंने छोड़ दी, और अब भीख मांगता, भूखे मरता। समझ में आ रही बात? तो आचार्य देव क्या कथन करते हैं, किस अपेक्षा से करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी। और इसीलिए टोडरमल जी का सबसे ज्यादा उपकार है, क्योंकि उन्होंने वो अपेक्षाएं समझाई। नहीं तो है ना, बहुत से जो मोक्ष प्रकाशक नहीं पढ़ते वो ऐसे ही अर्थ निकालते हैं उठपटांग, कुछ भी कभी अर्थ नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सके। हो गए बड़े बड़े समय सार के पाठी, आया समझ में? लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बिना नहीं निकाल सकते। मुझे तो एक विकल्प और आता, गुरुदेव मुंह पट्टी नहीं छोड़ते अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं मिलता तो। गुरुदेव ने जो समय सार का अर्थ खोला है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बिना खोल नहीं सकते थे। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक से दृष्टि मिली है, वो उससे वो दृष्टि मिली है ना, आया समझ में? तो वो तो योग भी देखो ऐसा था कि साथ साथ ही मिले लगभग लगभग, है? तो भी वो परिवर्तन के तो पहले मिल गए, परिवर्तन के पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला, तब जाके तो परिवर्तन संभव हुआ। नहीं तो उनको क्या दिक्कत थी, वहीं पे पढ़ते थे, और वहाँ दूसरे लोग तो तैयार थे कि आप तो पढ़ाओ साहब हमको ऐसे ही। दिगंबर शास्त्र तो पहले ही पढ़ने लग गए थे वो, लगभग 12-13 साल तो दिगंबर शास्त्रों को वहीं पे पढ़ा उन्होंने, दूसरे तो पढ़ते ही नहीं थे वो। समझ में ही बात? तो बाद में लेकिन वो अंदर से ही सालता था, वो चुभता था, तो परिवर्तन हुआ। खैर वो दूसरी बात। तो व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट कीजिए है, तहाँ ऐसा न जान लेना जो इनको छोड़ी पाप विषय लगना। ये लाइन अंडरलाइन करने की है क्या, कि भैया जहां पे ऐसा निषेध आए वहां पे ऐसा मत समझ लेना कि इनको छोड़ करके पाप में लग। क्योंकि देखो 3 स्टेप है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो यहाँ से दोनों तरफ की दशा है ना, मैं इधर भी जा सकता हूँ और इधर भी जा सकता हूँ। तो आगे बढ़ना है तो मैं इधर जाऊंगा, ना कि इधर जाऊँ। जब कहा जा रहा है कि यहाँ खड़ा मत रहे, यहाँ खड़े रहने में कोई दम नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं आगे बढ़ू, ना कि इधर पीछे रिवर्स चला, ऐसा। तो वहां ऐसा मत जान लेना जो इनको छोड़कर पाप में लगे। जब बाहरी क्रियाकांड आदि का निषेध किया जाता है, यार एक आत्मा तो खाता ही नहीं है, तू क्या ये छोड़ू और ये छोड़ू इसमें लगा रहता है, कि ठीक है कल से सारे अभक्ष्य चालू, कि ऐसा काम मत कर। आया समझ में? वो तो प्राथमिक भूमिका में हो चुका था, अब तो आगे बढ़ने की बात है। जाते हैं, तिस उपदेश का प्रयोजन अशुभ विषय लगावने का नहीं है, शुद्धोपयोग विषय लगावने को शुभोपयोग का निषेध कीजिए। कोई नोट्स बनाता हो ना, तो ऐसे छोटे से छोटे प्रश्नोत्तर बना लीजिए क्या, कि चाणान योग में शुभोपयोग का निषेध क्यों किया जाता है, सॉरी द्रव्यान योग,
चरणान योग नहीं, द्रव्यान योग में। द्रव्यान योग में शुभोपयोग का निषेध क्यों किया जाता है? कि शुद्धोपयोग में लगाने के लिए शुभोपयोग का निषेध किया जाता है। एक लाइन का जवाब, समझ में ही बात। और बाकी खुलासा तो पीछे दिया ही। किस लिए किया? ये क्या दम है इस अभक्ष भक्षण छोड़ने में? तो अभक्ष खाने के लिए प्रेरणा दी जा रही है। अरे भैया, ये क्रिया कांड का कर्ता तू नहीं है, तू आगे बढ़, है? अपने आत्म स्वरूप को समझ, उसके लिए वो उपदेश। ये क्या दम है पूजा पाठ भक्ति आदि में? ये किस लिए दिया? कि ये मंदिर जाना ही छोड़ दे? इसलिए नहीं दिया। इसलिए दिया कि आगे का काम कर। शुद्धोपयोग विषय लगाने को, शुद्धोपयोग में लगाने के लिए शुभोपयोग का निषेध किया जाता है। यहाँ को कहे, बढ़िया प्रश्न है ना? नए जमाने के लोग तो ऐसे ही बात करें। सब पढ़ के कर लो। हाँ, समय सार पढ़ के कर रहा है, सही बात बोलो पाप है। कि अध्यात्म शास्त्र ने विषय पुण्य पाप समान कहे हैं। कहाँ पे कहा? ढेरों जगह कहा। प्रवचन सार जी में भी कहा, है ना? वहां तो ऐसा तक कह दिया कि नहीं मण नदी जो एवं है, नत्थि विशेषम नत्थि विशेषो पुण्य पावाण घोर मपा हेंडदि घोर मपारम संसारम मोह सच्छन। वो भटके थे। जो पुण्य और पाप में विशेष नहीं है, ऐसा नहीं मानता। ऐसा समझ मैंने पुण्य पाप में, एक मिनट, पुण्य पाप में अंतर मानता है। जो पुण्य पाप में विशेष मानता है, अंतर मानता है, समानता नहीं मानता, वो घोर अपार संसार में भटके। प्रवचन सार जी में 80वीं गाथा के पहले। और वहां पे अपने पुण्य पाप अधिकार में तो पूरा का पूरा अधिकार इसके लिए। एते पे भी को कहे पुण्य भलो पाप बुरो सोई महामूढ़ मुख मार्ग सो चूक्यो। बनारसी दास जी ने लिख दिया। हाँ, सब वही कही। जाने नहीं। तो भरा हुआ। हाँ, तो समय सार जी, प्रवचन सार जी, योग सार जी सब अध्यात्म के ही तो है। तो यहाँ पे उसने वो बात पकड़ ली कि साहब अध्यात्म शास्त्रों में तो पुण्य पाप समान बताए हैं ना। देखो, यहाँ पे आप ये जितनी भी बातें आ रही है ना, अपन चाहें तो वो सब नोट कर सकते हैं कहाँ कहाँ आई। लेकिन वो पूरी की पूरी ऐसी है, एक एक लाइन ऐसी है, कितना नोट करोगे? इसमें बहुत ज्यादा है द्रव्यान योग वाले। हाँ, वही है वो जो मैंने प्रवचन सार जी की बताई, वही गाता है हिंदी। क्या कहा? अध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप समान समान कहे हैं ताते। अब उसने क्या बात पकड़ी? अब शुद्धोपयोग हो ही तो भला ही है। शुद्धोपयोग हो जाए, आत्मा में लीन हो जाए, तब तो भला ही। ना हो तो पुण्य विषय लगो या पाप विषय लगो, क्या फर्क पड़ता है? ये भी बंध का कारण है, ये भी बंध का कारण है, तो हमको क्या फर्क पड़ता है? इसमें भी तो बंधेंगे और इसमें भी बंधेंगे। समझ में आ रहा है प्रश्न? और स्वच्छंदी ऐसे ही बनते हैं। हालांकि ये चीज वहां भी ली है, 7वें अधिकार के अंदर भी लिया ये पढ़ना। अब यहाँ ये समझने लायक बात है ना? एक उदाहरण दे देता हूँ, उससे आसानी से समझ में आ जाए। भाई, घर पे बैठे बैठे भी बस तो नहीं मिलने वाली, और बस स्टैंड की कुर्सी पर बैठे बैठे भी बस तो मिलने वाली नहीं। तो बैठो चाहे वहां बैठो, क्या फर्क पड़ता है? समझ आ रही है? ऐसा कह रहा होता। वो सामने वाला कह रहा है, अभी जवाब नहीं आया ताका उत्तर। यहाँ टोरसर मल जी ने एक अलग ही उदाहरण दिया है। जैसे शूद्र जाति अपेक्षा, शूद्रों की गणना जो की जाती थी पहले, कि जाट चांडाल समान का है, ये भी शूद्र है वो भी शूद्र है। पहले चलता था ऐसा, ध्यान रखना, है ना? अभी किसी को ऐसा कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और अपने यहाँ पे तो कर्माधारित, हाँ, कर्माधारित व्यवस्था। ये भी अपने यहाँ तो पूज्य हो जाए। हाँ, रत्नत्रय अरे सम्यक दर्शनम संपन्नम अपि मातंग देहजम। चांडाल भी, सम्यक दर्शन भी, वो देवों के द्वारा देव कहा जाता है। भले जाट हो, भले वो कोई भी हो, हमारा पूज्य होगा। है समझ? वो रत्नत्रय धारण करेंगे तो हो जाए ना। वो क्षुल्लक दशा तक प्राप्त कर सकता है। और हम दोग देते हैं। हाँ, आया समझ में? तो पूज्य पूज्यता कोई अपने यहाँ पे कुल से ही नहीं है, अपने यहाँ तो संयम से है, सम्यक तो से है।
उदाहरण है, तो सिर्फ उदाहरण जितना ही समझना है इसको। हाँ, जैसे शूद्र जाति अपेक्षा जाट चांडाल समान कहे, परंतु चांडाल ते जाट किछु उत्तम। कैसे? कि वह अस्पृश्य है, वह अस्पृश्य। अब वह कौन? कि भाई चांडाल को अस्पृश्य शूद्र कहा जाता था, जाट आदि को स्पृश्य शूद्र कहा जाता। ठीक है ना, काम ऐसे ही करते थे ना। हाँ, चांडाल तो मुर्दे को, इनको उनको वो करना। ध्यान रखना, ये शूद्र आदि पने की जो व्यवस्था थी अपने यहाँ तो कर्माधारित व्यवस्था है। क्या? वो कर्म करता हो, वैसा काम करता हो, तो उसको स्पृश्य अस्पृश्य वाली बात चलती, बाकी कोई ऐसी छुआछूत वाली चीज ऐसी नहीं है। कर्म आधारित, ये ध्यान रखना। मैं तो एक बात कहता हूँ आपसे, वो चांडाल सम्यक दृष्टि हो गया मान लो, है ना, उसने वो काम करना छोड़ दिया और वो आगे बढ़ के प्रतिमाधारी हो गया, आप उसको भोजन कराओगे या नहीं करोगे? हैं? समझ में आ रही है बात? ढोक देंगे। नमस्कार करेंगे, यथा योग्य विनय करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? जाट है, चांडालों को भी। समझ में आ रही है बात? तो कर्म आधारित है। एक पुस्तक है शायद कैलाश चंद जी की, वर्ण जाति और धर्म, ऐसी उन्होंने एक शोध परक पुस्तक लिखी थी, मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी लेकिन उसके अंदर ये सब चीजें बताई। तो कर्माधारित व्यवस्था अपने यहाँ स्वीकार की जाती है। अरे वो जैन जो सत्य व्यसनी हो, वो अपने चौके में घुसाने लायक नहीं, जैन कुल में पैदा हुआ, उससे भी नीचे हो वो गया। उससे भी नीचा है, उससे भी क्या नीचे ही है वो तो, ये तो ऊंचा है, इसने सम्यक तो प्राप्त किया था। खैर, अपने को तो ये दो शब्द आए इसलिए कोई दिमाग में ऐसी विपरीत बात नहीं है, इसलिए ये सारी बात की। वो तो उदाहरण है सर। ये तो भगवान बन सकते हैं। हाँ, ये भगवान। जाट भगवान बने, फिर चांडाल। देखो, यमपाल चांडाल अधिका इनका है। नहीं नहीं, दीक्षा नहीं होती, हाँ, उस समय नहीं आगे आगामी भवों में सही है। आगे। एक दो भव में वो बाद में हम्म। मुनि बन करके और फिर मोक्ष जाता है। बोलिए। सर शंका तो इसी संबंध में है कि मान लिया जाए कोई जैसे ये शूद्र जाति का है, वो अगर आगे बढ़ जाए, पंचम गुण हम्म, स्थान से आगे बढ़ सकता नहीं, ऐसा शास्त्रोक्त वचन है। नहीं लेकिन बढ़ अगर सकता, दीक्षा ले ले तो ये क्या आचार्य की, वो नहीं ले आचार्य सकता। की वो जिम्मेदारी है कि वो देखेंगे ये सब के वो शूद्र जाति का है क्या, शूद्र जाति का है कैसे, क्या है, तो वो भाई पंचम गुण स्थान से आगे उसको दीक्षा, मतलब शुल्लक दीक्षा प्रवचन ज्यादा नहीं देनी सारणी उसको। में, प्रवचन सारणी में उसका उल्लेख है, उसका उल्लेख आता है प्रवचन सारणी में कि उसके भाव उस तरह के बन नहीं पाते। आया समझ? अब जबरदस्ती तो कोई कुछ भी बन जाए, उसमें तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं, लेकिन कायदे से वो भाव हो नहीं पाते, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो नहीं पाता, है ना। अंदर में ही कुछ ऐसी भावना रहती है, जैसे स्त्रियों की, बस जैसे स्त्रियों का बताया कि नहीं, जैसे स्त्रियां मोक्ष क्यों नहीं जा पाती, क्या वो इस भाव से। इस भाव से नहीं जा पाएगी, आगे तो चल जाएगी। बस वैसा समझना है यहाँ। नपुंसक हो कोई, वो भी नहीं जा सकता। तो ये सब 11वीं प्रतिमा तक जा सकते हैं, वहां तक का निषेध नहीं है। नपुंसक हो, स्त्री हो, या जैसे ये शूद्र आदि हैं। केवल ये शास्त्र की बात है केवल। अब वो भावों में क्या कमी रह जाती है, क्या है, वो तो मनोवैज्ञानिक तथ्य है और केवल ज्ञानी जानते हैं, वो वास्तव में वही बता सकते। देखिए, समय हो रहा है अपना, तो ये तो उदाहरण था, उदाहरण ये समझाने के लिए कि भाई अंतर है ना दोनों में। अरे, रात्रि भोजन तो न तो अमावस, रात्रि मतलब अमावस में खाने लायक नहीं है, और पूनम पे भी खाने लायक नहीं, तो दोनों रात समान है। दोनों में अंतर है ना, लेकिन है, उजाले का अंधेरे का, इसका अंतर तो है, वैसे समझना है। वो उदाहरण आपको शुरू में दे ही दिया मैंने, बस स्टैंड का और घर का, वो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चांडाल पे जाट की जो उत्तम है वह अस्पृश्य, वह अस्पृश्य तेसे है, बंध कारण अपेक्षा पुण्य पाप समान है ना। रात अपेक्षा पूनम अमावस समान है, बस में नहीं बैठने की अपेक्षा बस स्टैंड घर समान है, परंतु पाप ते पुण्य किछु भला है, पाप से पुण्य कुछ भला है। अरे देखो देखो, टोडरमल जी ने लिखा है पाप से पुण्य भला है, पाप से पुण्य भला है। अरे भैया, लिखा है कुछ भला है, और किस अपेक्षा भला है, वो थोड़ा विचार करेंगे अपन, कल करेंगे। वह तीव्र कषाय रूप है, वह मंद कषाय रूप। जो पाप का भाव है वो स्पष्ट तीव्र कषाय, और ये जो पुण्य का भाव है ये मंद कषाय।
मंद कषाय में धर्म प्रकट होने का अवसर मिलता है, अवसर रहता है ना। तीव्र कषाय में वो अवसर नहीं बनता। कोई सोचे कि हम सीधे ही छलांग लगा ले, ये नहीं बनेगा। अशुभ से सीधे शुद्ध में छलांग नहीं लगाएगी। अशुभ छूट के शुभ होगा, शुभ छूट करके शुद्ध होगा, है ना। ये नियम है, पक्का नियम। ठीक है। कोई सोचे सीढ़ियों को तो सीढ़ियों पे खड़ा है तो भी मंजिल तक नहीं पहुंचा, और नीचे खड़ा है तो भी मंजिल तक नहीं पहुंचा, और सीढ़ियों पे क्यों चढ़ू, सीधे ही चढ़ जाऊंगा, कि दांत तुड़ाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। यहां से जो इसने छलांग लगाई सीढ़ियों को बिना छुए, तो फिर तो दांत ही टूटने वाले हैं। ऐसा विचार कर, कल और विचार करेंगे इस पर अपन, अभी तो समय हो गया है ना। और विचार कीजिएगा, सोचिएगा इस पर। ये चीजें बहुत अच्छी हैं, निर्णय करने लायक। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत यह उपकार, अनंत उपकार इसके लिए जिनवाणी जनवाणी शत बार। वंदना हाँ, वंदना। एक सूचना भी है ना, कल से स्वाध्याय का समय अपना 7:30 से रहे। सभी ध्यान रखें, कल से 7:30 बजे से करेंगे। अब समय बढ़ गया सूर्यास्त का भी, तो शाम की स्वाध्याय अपन 7:30 से रखें।